नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कार्यालय जिला कलेक्टर रसद हनुमानगढ़ दिनांक 5/10/2020 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त और नवसर्जित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों को से राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खंड 3/1 के तहत अधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक F17/1 खाद्यान्न विभाग विधि 08 जयपुर दिनांक 17/3/2016 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क 100 रुपये आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ से कार्यालय समय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 31/10/2020 सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ में जमा करवाए जा सकेंगे। रिक्त नवसर्जित उचित मूल्य की दुकानों का विवरण इसमें दिया गया है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में है 31 SSW एक पद रिक्त है, झंडावाली एक पद है, ज्वाला सिंह वाला नवसर्जित एक पद है, डबलीवास नेमा रिक्त एक पद है, डबलीवास मौलवी रिक्त एक पद है, डबलीवास मिडा रोडी नवसर्जित एक पद है, भौमपुरा मक्कासर मटोरियावाली ढानी मानुका रामसरा नारायण सतीपुरा सहजीपुरा हिरणावाली 22-23 NDR मोहन मगरिया बनवाला 1 STD अरड़की जसाना ढंढेला धानसिया नीमला पांडुसर मंदरपुरा सोनड़ी। इन ग्राम पंचायत में एक एक पद है। आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम फोटो लगा होगा तथा एक अलग से आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ से जारी किए जाएंगे। अन्य किसी भी संस्था या टाइपिंग नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क व DD अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड में उपभोक्ता को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवास होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, मूल निवास, निर्वाचन आयोग परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में से एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना है। सभी श्रेणी के जो आवेदक हैं उनकी आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात उचित मूल्य की दुकान को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण के 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्मतिथि अंकित तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर में से न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड या अन्य समकक्ष संस्थान का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 6 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा एवं ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद अधिकार पत्र दिया जाएगा। आवेदक समितियां समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष सचिव प्रबंधक को कंप्यूटर दक्षता व शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण संबंधी शिथिलता विभागीय आदेश दिनांक 29/9/2020 तक प्रदान रहेगी। आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पत्र पर नोटरी से सत्यापित जो शपथ पत्र देना होगा। आवेदक समय अथवा आवेदक की पत्नी पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष महिला के दिनांक 1/1/2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। दिनांक 1/1/15 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। प्रस्तावित दुकान का नक्शा, साइट प्लान, रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शाकर 3 प्रतियों में 100 प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाएगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे पीछे दाएं बाएं स्थित भवनों, मकानों, स्थानों, सड़क का स्पष्टीकरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित और किया जाना है। प्रस्तावित दुकान
किराए पर होने पर अनुबंध की प्रति, समय के होने पर पट्टे की प्रति प्रमाणित कर संकलन की जाए। दुकान केंद्रीय स्थल पर स्थित हो ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधनों के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भंडार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फीट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्ग फीट की होना तथा दुकान का द्वार शटर न्यूनतम 10 फीट गुणा 10 फीट का होना आवश्यक है। संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1 लाख रुपये की मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, और जो प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए। और उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर गत 10 वर्षों में अधिकार पत्र निरस्त किया गया है, ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य की दुकान है आवंटित नहीं की जाएगी। चयन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वरीयता ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्प्स बेहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति, दूध उत्पादन सहकारी समिति के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत महिला समूह सहायता समूह है जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हैं तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव, निगमीय निकाय ग्राम पंचायत। यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संकलन करनी होगी। उप निदेशक, सहायक निदेशक महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र में 3 संप्रेक्षा ऑडिट रिपोर्ट्स में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह है कि वित्तीय हैसियत के संबंध में उसके अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण या विगत 2 वित्तीय वर्ष से चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति है, वो आपको उपनिदेशक, सहायक निदेशक की अभिशंसा संकलन करनी होगी। यदि आप सहकारी समिति हैं जो सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक का नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संकलन करनी होगी। सहायक पंजीयक, उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र में 3 संप्रेक्षा ऑडिट रिपोर्ट्स में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उसकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण। इस प्रकार से जो ये शर्तें जो दी गई है, इन शर्तों को के अनुसार ही चयन किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ राजस्थान के द्वारा विज्ञप्ति को जारी किया गया है। मैं राजस्थान के सभी विभागों की लेटेस्ट अपडेट्स, नए आदेश, प्रपत्र, नवीनतम योजनाएं की जानकारी के वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन ऑन कर लें, जिससे राजस्थान के सभी विभागों की योजनाओं की नवीनतम जानकारियाँ आपको मिल सके और आप योजनाओं का लाभ उठा सके। धन्यवाद।